हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये क्लास जो है आपको इंग्लिश के एग्जाम में 8 नंबर दिलवाएगा। अब बोलेंगे कैसे? तो इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो पहला होता है कि ऐसे लिखिए। ऐसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको लिखना है। आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि इंग्लिश के एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है आप भी 4 नंबर लेके आएंगे, आज जिनको इंग्लिश आता है वो तो 4 नंबर लेके आएंगे ही आएंगे। अब कैसे ये सब होगा आइए इस क्लास में जानते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो है इंग्लिश एक्सप्लेन का जो है क्वेश्चन है। जैसे जैसे ही आपको इंग्लिश का जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसका जो है सब्जेक्टिव का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स 4 गो ABCD, ये 4 गो जो है क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। इन चारों में से एनी वन मीन्स कोई एक जो है आप एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब एक्सप्लेन करने के लिए जो है 2 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। पहली कि ये जो है कौन सा चैप्टर का लाइन है और इसके राइटर जो है कौन है। तो प्यारे बच्चों जैसे ही जो है आप इन सभी लाइन को आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, कोई एगो तो पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए इस सेइबेई लिखल है, सेइबेई से हमनी के पता चल गया कि ये जो है द आर्टिस्ट चैप्टर के है कि नहीं। यहाँ पे स्नफ लिखल है, ए पिंच ऑफ ए स्नफ, इसके राइटर जो है मनोहर माल गोयनकर हैं। पता चल रहा है आप सभी को? अच्छा कहेंगे सर अगर हमको मालूम नहीं चला तो उसका भी उपाय है, पहले तो पढ़िए तो पूरा। देखिए जैसे ही जो है इसका हमें मालूम चल गया तो पहले हम बता देते हैं जिनको इंग्लिश आता है उनके लिए कैसे बनाना है, और जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनको लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ये जो है मालूम चल गया कि भाई ये जो है ए पिंच ऑफ ए स्नफ चैप्टर का है जिसके राइटर जो है मनोहर माल गोयनकर जी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे। आइए प्यारे बच्चों जैसे ही आपको ये मालूम चलता है तो देखिए इसका जो है आंसर दूसरा के बी हम लोग बना रहे हैं। तो दूसरा के बी हम लोग लिख दिए और लिखेंगे क्या, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ए पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय मनोहर माल गोयनकर। ये किनके लिए हम बता रहे हैं, जिनको इंग्लिश आता है, ठीक है। हमने लिखा कि यह लाइन जो है ए पिंच ऑफ ए प्रोज चैप्टर के ए पिंच ऑफ ए स्नफ चैप्टर से लिया गया है, जिसको जो है मनोहर माल गोयनकर जो है लिखे हैं, ठीक है। अब जो है एक्सप्लेन मतलब होता क्या है, मीन्स वो जो लाइन कह रहा था उसके बारे में व्याख्या करना कि उस लाइन का अर्थ क्या है। तो उस लाइन का अर्थ था प्यारे बच्चों, जैसे ही ये आप पूरा लिख देते हैं तो फुल स्टॉप देने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, तो फुल स्टॉप के बाद जो है लिखते हैं उस लाइन के बारे में। द डे नानू काका टोल्ड अबाउट हिज गोइंग टू सी द मिनिस्टर विद द नरेटर, दिस annoyed the narrator too much. He didn't want to go with Nanu Kaka. He got to reject this, but his effort got to win as Nanu Kaka got busy inhaling the snuff as nothing was important than this thing. आप कहेंगे सर इतना अंग्रेज हो गए कि अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। अरे जिसको अंग्रेजी आता है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, याद रखना। अभी तो जिनको ABCD भी नहीं आता है वो भी 4 नंबर लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा कैसे हम बताएंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों जैसे ही जो है ये क्वेश्चन आपको मिला, आपने जो है क्या किया कि आपको जो है चैप्टर और राइटर का नाम पता चला, चैप्टर और राइटर का नाम पता चला, आपने जो है लिख दिया कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ए पिंच ऑफ स्नफ एंड रिटन बाय मनोहर माल गोयनकर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप बना दिए तो आपको जो है 4 नंबर मिल गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा नंबर जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का आएगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स अब की जो है ये जो चैप्टर ये जो क्वेश्चन था ये प्रोज चैप्टर से था। अब कहेंगे सर ये प्रोज चैप्टर का होता है, प्रोज मीन्स होता है गद खंड, यानी जो कहानी वाला चैप्टर है वहां से लिया गया है। प्यारे बच्चों अब ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये जो है पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। पोएट्री मीन्स क्या होता है, पद खंड, यानी कि कविता वाला चैप्टर से। अब इसमें भी कह रहा है कि 4 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, आप कोई एक वो आप बना दीजिए, हम आपको 4 नंबर दे देंगे। सेम करेंगे इसमें भी कि हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर का ये लाइन है और उसके राइटर जो है कौन है। जैसे जो है अगर आप सभी को पढ़िएगा तो आपको जो है पता चल ही जाएगा। जैसे इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़े या मान के चलिए हमको पता नहीं चला कि ये कौन चैप्टर से लिया गया है, कौन चैप्टर इसके राइटर है, हमको नहीं मालूम। सेकंड वाला पढ़ेंगे हम लोग। The house withdrew into silence. A snack moved among bouquet. I was then
टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून। अब इसको पढ़ने पे जो है हमें जो है पता चला कि सांप जो है किताबों में घूम रहा था। ये पंक्ति जो है कहां से है? तब भाई माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से है, यहीं से है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर के राइटर कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर के राइटर हैं, अरे मेरी नानी का घर जो है कैसा होता है, कमाल का होता है, कमला दास इसके राइटर हैं। जैसे ही आपको पता चला कि ये चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस एंड इसके राइटर जो है कमला दास जी हैं, आप क्या किए, आप लिखें दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सोल्जर। ये जो है सोल्जर जो है पहला जो है, पहला वाला का जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जैसे इसका 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 एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप बी नंबर का एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी नंबर वाला एक्सप्लेन करेंगे तो बी नंबर में जो है क्या लिखेंगे, देखिए बी नंबर वाला का बी जो है यहाँ पे लिखेंगे द सोल्जर के जगह क्या लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर हाउस एंड रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक के जगह क्या लिखेंगे आप, तो रूपर्ट ब्रूक के जगह हम लोग जो है लिखेंगे कमला दास। उसके बाद जो है वो पंक्ति क्या कह रही है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, ये जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। अब कहेंगे कि सर हमारा ना ही इतना अंग्रेजी आता है और ना ही जो है हम कभी अंग्रेजी पढ़े हैं, अब बताइए कैसे होगा। अरे आप किससे पढ़ रहे हैं पता है, गूगल पे सर्च कीजिएगा ट्रिक के छरदादा कौन है, बस आपको पता चल जाएगा। आइए अब जो है हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो है आपको क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन जो है देख करके पता लगा ले रहे हैं कि सर ये किस चैप्टर का है, ये किस चैप्टर का है, ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, तब तो ठीक है। अगर नहीं भी पता लगा पा रहे हैं आप, तो हम आपको जो है 20 गो एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन जो है VVI दिए हैं। ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां प्यारे बच्चों, SGS क्लासेस ऐप में मिलेगा। अरे अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी रुकना है, ठीक है। SGS क्लासेस ऐप में मिलेगा, जो 49 रुपए के क्रैश कोर्स खरीदे हैं ना SGS क्लासेस ऐप से, वहां से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको जो है मालूम चल जाए कि चैप्टर और राइटर जो है कौन है, एकदम एग्जाम के एक दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं और आपको जो है 4 नंबर लेके आना है, तब कैसे। खैर बच्चों आप देख लिए कि ये जो है चैप्टर जो है ए पिंच ऑफ ए स्नॉब का है एंड इसके राइटर जो है मनोहर माल गोयनकर हैं, इतना आपको पता है। अरे जब पता है तो यहाँ जो है क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक लाइन दिमाग में डाल के जाना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, बस इतना डाल के जाना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। इसको जो है मतलब 4-5 बार जो है अपने मन में बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अगर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो ए प्रॉज जोड़ दीजिएगा, अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये पोएम जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर और राइटर का नाम लिख दीजिएगा, इतना आप अपने से कर सकते हैं। अब कहेंगे सर इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, जैसे ही आप इतना कर लेंगे प्यारे बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कि ये जो है पहला लाइन का पहला क्वेश्चन, तीसरा का जो है पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है, तीसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा का पहला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक और जो है कंफ्यूजन है कि सर इसमें दीज लिखा गया है, इसमें जो है दिस लिखा गया है। प्यारे बच्चों जैसे ही एक लाइन में क्वेश्चन हो, देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो था ये दूसरा का बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक लाइन में था, उसमें फुल स्टॉप एगो था, फुल स्टॉप मीन समझते हैं बिंदु बिंदु, ठीक है, तो वो एक था, तो वहां पे दिस लिखेंगे। जहां पे 2-3 पंक्तियां होगी उसे दीज कहेंगे, दिस मीन से ये होते हैं, ठीक है, तो दीज लिखेंगे हम लोग। अब पता है ना लाइन जो है यहाँ पे लाइन से लिखल गई है, मतलब एस और एस लग जाए तो बहुवचन है, मतलब 2-3 लाइन है, ठीक है, 2-3 लाइन रहेगा तो दीज और एक लाइन रहेगा तो दिस लिखेंगे। अब ये आप समझ गए, चलिए ये लाइन आपको याद रहेगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम लोग जो है द प्रोज लिखेंगे, अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो द पोएम लिखेंगे, उसके बाद चैप्टर का नाम एंड रिटेन बाय राइटर के नाम, ठीक है। ये पीला वाला एक लाइन आपको लिखना है, एक लाइन लिख दिए। चलिए ये दूसरा में आपको इतना जो है अंग्रेजी लिखल है, आपको तो इंग्लिश के ए भी नहीं पता है, इंग्लिश के ई भी नहीं पता है, अब आप जो है कहेंगे कि अरे मैया का होगा। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा है, इतना लिख दिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से उठाना है,
सेम टू सेम जो है यहाँ पे चिपका देना है। अब चिपकावे वाला गोंद से मत चिपकाना, कॉपी पे हाथ से लिखेला है, ठीक है, इसके जगह पे जो है लिख देना है। कहेंगे कि 4 नंबर मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो 4 नंबर के क्वेश्चन है तो कम से कम 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसको इंग्लिश आता है वो जैसे हमने जो है दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बनाया है ठीक वैसे बनाना है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, तो वो एक ही बार में मास्टर के सिखाने से कोई नहीं सीखता है। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन बेटर रिजल्ट, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि आपको जो है हमने तीसरा का 4 क्वेश्चन दिए हैं एंड जो है दूसरा का 4 क्वेश्चन दिए हैं। हम बनाए कौन कौन सा क्वेश्चन है, हम बी बना के दिए हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ए बना दिए हैं। बाकी 3 जो क्वेश्चन बच रहा है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे आप सभी, स्क्रीनशॉट लिए एंड इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, और इन चारों का जो है आप सॉल्यूशन करके जो है आप हमारी जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और वो जो है ध्यान रखिएगा, आप सभी को जो है पता ही है नंबर क्या है, ठीक है। चलिए इस नंबर पे जो है आप हमें जो है पर्सनली भेजेंगे और आपको जो है चेक करके जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। और VVI एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन जो है गेस वाले कहाँ पे मिलेंगे वो भी जो है आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मिलेंगे। तो SGS क्लासेस ऐप जो है आप प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से जो है आप सभी को जो है वो मिल जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आज का ये क्लास जो है आपको इंग्लिश में 8 नंबर दिलवाएगा, बस अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है टाटा बाय बाय, धन्यवाद।